क्या होगा जब पाप इतना बढ़ जाए कि खुद पृथ्वी रोने लगे? क्या होगा जब धर्म मिटने लगे और कोई बचाने वाला ना हो? जब हर दिशा से पुकार उठ रही थी, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। अब तीनों लोकों पर मेरा अधिकार होगा। अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। प्रभु अब सहा नहीं जाता। हर पाप अपने अंत को साथ लेकर आता है। मैं मानव रूप में जन्म लूंगा। रावण अकेला नहीं था। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। बल मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। और फिर प्रभु ने अवतार लिया। जब श्री राम ने अपना कार्य पूरा किया, देवता झुक गए। तुम कलयुग तक जीवित रहोगे। तुम कलयुग तक जीवित रहोगे बा। सत्यमेव जयते। दोस्तों, एक इसी वीडियो में एक और कथा के साथ बने रहें लास्ट तक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा योद्धा जिसने स्वयं भगवान विष्णु को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था? एक ऐसा भक्त जिसने अपने ही आराध्य से लड़ने के लिए 2 पूरे युगों तक इंतजार किया। और जब द्वापर युग आया तो हुआ 28 दिनों तक चलने वाला ब्रह्मांड का सबसे भयानक युद्ध कहानी शुरू होती है। सत्ययुग से, जब साक्षात ब्रह्मदेव के मुख से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जाम्बवंत। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे। ये थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनके अंदर 100 करोड़ शेरों की ताकत थी। इनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाइए, जब वामन अवतार में भगवान ने 3 कदमों में ब्रह्मांड नाप लिया, तो जाम्बवंत जी ने 21 बार उनकी परिक्रमा कर ली। फिर आया त्रेता युग, जहां जाम्बवंत जी ने भगवान श्री राम का साथ दिया। यही वो थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। लेकिन लंका विजय के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जाम्बवंत जी ने स्वयं भगवान राम को ही युद्ध के लिए चुनौती दे दी। तब भगवान राम मुस्कुराए और बोले, इस युग में नहीं, जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। बस यही एक वचन जाम्बवंत जी के जीवन का लक्ष्य बन गया। वो एक अंधेरी गुफा में चले गए और 2 युगों तक अपने प्रभु का इंतजार करते रहे। समय बीता, द्वापर युग आया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज में उसी गुफा में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मणि उठानी चाही, जाम्बवंत जी प्रकट हुए और बिना पहचाने उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 28 दिनों तक। 28वें दिन जाम्बवंत जी का शरीर कांपने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि इतनी शक्ति केवल नारायण में ही हो सकती है। तभी श्री कृष्ण ने अपने अंदर से श्री राम का रूप दिखाया। ये देखते ही जाम्बवंत जी रो पड़े। वो अपने प्रभु के चरणों में गिर गए और अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया। आज भी जाम्बवंत गुफा इस महायुद्ध की गवाही देती है। अगर आप भी इस दिव्य कथा को मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम। भाई, अब इसी कहानी में एक और कहानी के साथ दोस्तों, क्या होगा जब एक ऐसा राक्षस जन्म ले जिसे कोई देवता, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मार ही ना सके, और उसकी मृत्यु का राज खुद भगवान भी छुपा ले। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब देवता भी असहाय हो जाते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब पूरे देवलोक पर छा गई थी भय की काली छाया। इंद्र का सिंहासन छिन चुका था और एक नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था, तारकासुर। सभी देवता देवराज इंद्र के साथ भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और अब धर्म समाप्त होने की कगार पर है। भगवान विष्णु शांत थे। उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा था। उन्होंने कहा, तारकासुर का वध मैं नहीं कर सकता और ना ही कोई देवता, क्योंकि उसे मिला है ऐसा वरदान जो उसे लगभग अमर बना चुका है। सालों पहले तारकासुर ने की थी कठोर तपस्या, जिससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे ब्रह्मा। मांगो वरदान। तारकासुर बोला, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मृत्यु अटल है, कोई अमर नहीं हो सकता। तब तारकासुर ने खेला अपना असली दाव,
तो ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से, और अगर हो तो केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा मुस्कुराए, तुम बहुत चतुर हो, क्योंकि उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। भगवान विष्णु बोले, अब तुम समझ गए होंगे, तारकासुर को कोई नहीं मार सकता सिवाय एक के शिव पुत्र। क्या भगवान शिव तपस्या से बाहर आएंगे? क्या माता पार्वती का विवाह होगा? और क्या जन्म होगा उस बालक का जो अंत करेगा इस आतंक का? कहानी अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि इस महागाथा का अगला भाग सबसे पहले मिले तो धर्मरस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इतिहास बदल देगा।